कि मेरे मन पर असर कर दिया। अपनी कलाओं की ताकत यह है कि ये कलाएं कोई भी भाषा बोल सकती है। ये वैश्विक भाषा है कला। किसी भी समाज की, किसी भी व्यक्ति के वेदना को, अनुभव को, सुख को ये स्वर और शब्द देने की क्षमता रखने वाले आप सब लोग हैं। तो समरसता के अपनी भूमिका के बारे में ये जो सारा वर्ग है, इन वर्गों के अभिमान के भी विषय है, उनके स्वाभिमान के भी विषय है, उनकी उपलब्धियां भी है। क्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। यहाँ 3 दिन 4 दिन ये हो ही रहा है, तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि हम समरसता में अपना योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग का वास्तव जिन वर्गों को मालूम नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जो अनुभव मुझे नहीं है वो अनुभव मुझे कलाएं कराती है, तो इन वर्गों का जो वास्तव है, जो मानस है, उनके अभिमान के, स्वाभिमान के विषय है, उनकी समस्या है, वो समाज पर ले जाने की भूमिका सारी ललित कलाओं को एक दृष्टि से करने की आवश्यकता है। ऐसी कुल मिलाकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब इसमें करणीय कुछ बातों के बारे में जो हम सब कर ही रहे हैं, उसका केवल स्मरण मात्र मैं करूंगा। एक केवल दूसरा उदाहरण मैं दूसरे क्षेत्र का देता हूं कि टोकनिज्म का भी कुछ महत्व रहता है। 2020 में ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स नाम की एक संस्था है, वो एकत्रित बैठी थी। अभी ये तो इंटरनेट पर और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली संस्था है, मगर एकत्रित जब बैठी वो, तो उन्होंने एक निर्णय किया 2020 में कि इंटरनेट के पूरे विश्व में जो 4 शब्द प्रचलित थे, ब्लैकलिस्ट, व्हाइट लिस्ट, स्लेव, मास्टर, ये 4 शब्दों को उन्होंने बैन कर दिया। इन शब्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये शब्दों का उपयोग जब हम करते हैं तो जिनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा है, उनको पुरानी जो दुखद बातें हैं वो स्मरण में आती है। तो उन्होंने ब्लॉक लिस्ट, अलाउ लिस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे 4 शब्दों का उनके पर्याय के रूप में ये उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। हम कहेंगे इससे तो थोड़ी सी रेसिज्म बंद होने वाला है, ये तो टोकनिज्म है, मगर ये टोकनिज्म का भी एक महत्व रहता है। ये हमारी इंटेंट बताता है कि हमको ये करना है, ये हमारी इच्छा शक्ति बताता है। अपने अपने क्षेत्र में समरसता का संदेश समाज तक पहुंचाने की दृष्टि से दोनों तरफ कि एक तरफ सांत्वना, एक तरफ आगे बढ़ाने का प्रयास और दूसरी तरफ समाज के दूसरे वर्ग को अंतर्भुक्त करने का प्रयास। इसके लिए टोकनिज्म के रूप में भी जो जो हम कर सके वो करने की एक दृष्टि से आज आवश्यकता है। दूसरी बात सामने आती है कि एक दुर्भाग्य है अपना, वो यानी जो संस्कृति और जो इतिहास जिनके अभिमान का, स्वाभिमान का विषय है, जिनके लिए वो उपयुक्त है, जिनको उसकी रक्षा करनी है, वो लोग उस संस्कृति का, इतिहास का, तत्व ज्ञान का अध्ययन नहीं करते। ये हमारे लिए भी वही है कि जिस संस्कृति का और तत्व ज्ञान का हम बहुत अभिमान से, स्वाभिमान से उल्लेख करते हैं, उसका अध्ययन हम नहीं करते। मगर जिनको उनको उद्ध्वस्त करना है, जिनको उसको नष्ट करना है, उसके आधार पर समाज में अराजकता फैलानी है, ऐसे लोग उन बातों का बहुत अच्छे पद्धति से विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उन ऐसे, जिसको आज की परिभाषा में चेरी पिकिंग कहा जाता है, कि अपवादात्मक जो उदाहरण है, ऐसे उदाहरणों को, ऐसे घटनाओं को, ऐसे वचनों को चुन चुन कर निकालकर उनकी ललित पद्धति से अभिव्यक्ति करते हुए, यही आपका इतिहास है, यही आपका तत्वज्ञान है, इतने बुरे लोग आप हैं, ऐसी एक दृष्टि से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भूमिका, एक घृणा की भूमिका अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति उत्पन्न करने का प्रयास आज निश्चित रूप से कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थतंत्र भी है, उसकी चर्चा में मैं नहीं जाता, पर ऐसी घटनाएं जब होती है तब खुलकर बोलना यह भी एक आवश्यक बात है। सामान्य व्यक्ति यदि बोलता है तो उसका असर, और सेलिब्रिटी इस नाम से जाने जाने वाले आप सब लोग हैं, वो जब बोलते हैं तो उस पर समाज का होने वाला असर, इसमें बहुत अंतर आता है। ये निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा। हम आर्य चाणक्य का नाम अभिमान से लेते हैं, मगर चाणक्य ने जो कहा
उसका अनुसरण ये लोग करते हैं। चाणक्य ने कहा कि कोई भी व्यवस्था यदि बदनाम उद्ध्वस्त करनी है, कोई भी व्यवस्था है, तो उसको ललित अंग से बदनाम करो। किसी व्यवस्था को उद्ध्वस्त करना है तो उसको ललित कलाओं के माध्यम से उसको बदनाम करो, वो अपने आप शर्मा जाएगा। कहा उसने अनुसरण करने वाले को। तो एक तो ऐसी बात हो गई, तो बोलना एक बात है, दूसरी भी बात है अपने हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन जैसे ये 3 दिन जैसे हो ही रहा है कि आज 6-7 साल केवल इसी विषय का काम करने के बाद मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि जिन घटनाओं को लेकर, वचनों को लेकर, परंपराओं को लेकर अपने संस्कृति को एक विभाजनवादी संस्कृति, एक ऑपरेसिव संस्कृति करके चित्रित किया गया है, उससे अधिक बड़े मात्रा में उदाहरण समाज को एकात्म रखने के अपने परंपरा में, संस्कृति में, इतिहास में, वाङ्मय में है। उसको खोज कर निकाल के उनकी ललित पद्धति से अभिव्यक्ति करना, ये हम कर ही रहे हैं। जितनी सघनता से हम करेंगे समाज का वातावरण बदलने में, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे, ऐसा विश्वास मुझे लगता है। मैं ये भी जानता हूं कि क्रोध, गुस्सा, विद्रोह ये चित्रित करना बहुत आसान है, उसमें एक अपील है, मगर एकात्मता का विचार, समग्रता का, होलिस्टिक थॉट जो है वो ललित माध्यम से एक दृष्टि से समाज तक पहुंचाना ये बहुत कठिन है। हम सब जानते हैं साम्यवादी विचार का ललित चित्रण आसान है, हिंदुत्व का ललित चित्रण कठिन है, परंतु कठिन बात करने के लिए ही हम संस्कार भारती के कार्यकर्ता हैं।